हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग टारगेट नंबर 21 करेंगे, जो आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 और आरओ प्रीलिम्स 2024 दोनों के एग्जाम एक 27 अक्टूबर है और एक 22 दिसंबर। इसके लिए मैं संकल्प बैच की क्लासेस करा रहा हूं, जिसमें मैं आपको डेली टारगेट देता हूं और ये टारगेट आपके पीवाईक्यूज एनालिसिस करके तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो आपके टॉपर्स हैं 2022-23 और जो मैंने प्रीलिम्स निकाले 2 बार, उनके बेस पे कि कौन कौन से सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है पहले और कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इन सभी के बेस पे हम लोग संकल्प सीरीज को चला रहे हैं। और जितने लोग इससे पहले से जुड़े हुए हैं उन लोगों को काफ़ी बेनिफिट हुआ इससे, उनके मॉक टेस्ट में मार्क्स बढ़ने लगे, क्योंकि एक रेगुलर बेस पे स्टडी होती है, साथ में एक डायरेक्शन के साथ होती है, पता होता है कि हम डेली क्या क्या चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं। तो इसी कड़ी में टारगेट नंबर 29 को हम लोग आज फॉलो करेंगे, और जिसमें हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी के 2 दिन और टारगेट आएंगे, चाहे 3 दिन, उसके बाद आपका फिजिक्स या केमिस्ट्री जो भी बच रहा है, या फिर यूपी स्पेशल हम शुरू कर देंगे। कोशिश करूंगा यूपी स्पेशल शुरू कर दूं, और जैसी मॉडर्न हिस्ट्री अगले 4 से 5 दिन में कंप्लीट होगा तो वहां पे हम फिजिक्स केमिस्ट्री को शुरू कर देंगे। तो देखिए, ज्योग्राफी में आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए मैंने रिसोर्स के तौर पे पहले ही बताया है कि आपको केवल और केवल एक बुक पढ़नी है। क्या पढ़नी है दोस्तों? घटना चक्र पूर्वालोकन को पढ़ना है। बस इससे ही आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। वैसे भी आपके यूपीपीसीएस चाहे आरओ का आप प्रीलिम्स उठाकर देखो, पुराने वाले पेपर को उठा के देखो, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा ज्योग्राफी के 5 से 6 प्रश्न आते हैं, वो भी वर्ल्ड ज्योग्राफी के। इंडियन ज्योग्राफी के तो 10 से 15 प्रश्न आते हैं। उसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको रिवाइज भी करा दिया, बेसिक टॉपिक भी बता दिए, बेसिक बुक भी बता दी। लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए घटना चक्र और एटलस की क्लासेज या मैपिंग इज द सफिशिएंट, उसके साथ और कुछ नहीं पढ़ना है। तो इसी में आपको जल मंडल के बारे में पढ़ना है कि जल के बारे में पूरी विशेषताओं के बारे में आपको पता चलेगा। उसी तरीके से आपको जल के अंतर्गत जो सागर वगैरह होते हैं, महासागर, समुद्र, उनकी लवणताओं के बारे में पता चलेगा। लवणता वगैरह कहाँ पे कौन कौन से सागर में कितनी लवणता होती है, मृत सागर में कितनी होती है, डेड सी जिसे हम कहते हैं, भूमध्य सागर में कितनी होती है, और ज्वार भाटा के बारे में जानकारी पता चलेगी। कौन कौन से हमारे ज्वार भाटा के जो पत्तन क्षेत्र हैं भारत में, वो भी पता चलेगा। विश्व की कुछ प्रमुख नदियां जो मैंने ऑलरेडी एटलस मैपिंग में करा दी है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, साथ में अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया तो नहीं हुआ अभी, यूरोप हो गया और एशिया हो गया, इनकी जो प्रमुख नदियां हैं इनके बारे में मैंने एटलस में कवर करा दिया। लेकिन आप अगर किताब से पढ़ोगे घटना चक्र में, तो यहाँ पर भी आपको रिवीजन हो जाएगा। और नदियों के किनारे स्थित नगर, हालांकि अब ये ट्रेंड बहुत कम हो गया है, लेकिन कभी कभी आयोग का मूड क्या घूम जाए कोई पता नहीं होता है। कई बार होता है, पूछ लेता सिंपल कि ये प्रमुख नगर जो है विश्व के या राजधानियां, ये किस नदी के किनारे हैं। ऐसे बहुत कम क्वेश्चन रह गए, लेकिन फिर भी एक बार आप इसको रिवाइज कर लेना या पढ़ लेना। आइलैंड्स की बात करेंगे, जैसे बहुत सारे आइलैंड्स होते हैं, सकोत्रा आइलैंड हो गया, जावा आइलैंड हो गया, जापान के कुछ आइलैंड्स हो गए, अमेरिका के कुछ आइलैंड्स हो गए, या फिर यूरोपीय देशों के हो गए। तो इनको कई बार पूछ लेता है कि कहाँ कहाँ पे आइलैंड्स और किसके ऊपर जो है कि किसका कंट्रोल होता है। तो इसको एक बार पढ़ लेना। और झीलें और जलप्रपात, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है। आपने देखा होगा कि राइन नदी पर जो है कि पूछा गया था, इस बार अभी आया हुआ था आपका यूपी आरओ 11 फरवरी में, और एक और नदी के ऊपर पूछा गया था, याद होगा, जलप्रपात के बारे में। सारी चीज़ें वर्ल्ड ज्योग्राफी की घटना चक्र में आराम से मिल जाती है। तो इतनी चीज़ें आप फॉलो कर सकते हो। अगर आप इनके बेसिक नॉलेज को जानना चाहते हो कि कौन सी घटनाएं कहाँ पे कैसी घटित होती हैं, तो इसके लिए आप मेरी वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास को फॉलो कर लो, जिसकी अभी 17-18 क्लास हो चुकी है, जो प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। चाहे वो आरओ का मेंस हो या फिर वो यूपीपीसीएस का मेंस हो रिटन फॉर्म में, या इवन कि आपका वो यूपीएससी का मेंस होगा, तो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है वो, क्योंकि उसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को मैं समझाता हूँ। जहाँ पर आप देखोगे एनसीईआरटी और कुछ स्टैंडर्ड बुक्स के जो नोट्स होते हैं, क्रक्स होते हैं, या कोर एरिया समरी, वो सारा का सारा उसमें नोट डाउन किया गया है। प्लेलिस्ट में जाओगे, आईएएस पीसीएस मेंस के नाम से होगा, प्री प्लस मेंस के नाम से, उसमें आपको ये मिल जाएंगी। तो ये आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के रिवीजन का मतलब टॉपिक कवर करने। मॉडर्न हिस्ट्री में भी आपको थोड़ा थोड़ा करके क्रोनोलॉजी के साथ मैं आगे लेकर चल रहा हूँ। जैसे स्वराज पार्टी हो गया आपका 1923 में स्टैब्लिश होता है, कौन से महीने में होता है, कौन इसके लीडर होते हैं, अध्यक्ष कौन बनता है, सचिव कौन बनता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। साथ में किन मतलब परिस्थितियों में इनका स्थापना होती है, इसको पढ़ना है। फिर साइमन कमीशन की बात करेंगे, 1927 में जब इसका गठन होता है, कौन कौन इसके सदस्य होते हैं, व्हाइट कमीशन क्यों कहा जाता है, क्यों इसका विरोध किया जाता है।
साथ में ये किस एक्ट की समीक्षा करने के लिए आया था, कब इसका गठन हुआ, भारत में कब आया। ये कुछ बेसिक प्रश्न इसके बार बार बनते हैं और यही चीजें आप अक्सर मिस कर देते हो पढ़ते समय या फिर याद नहीं कर पाते हो। लाहौर अधिवेशन की बात करेंगे, इसी से कनेक्टिविटी है। 1929 में जो पूर्ण स्वराज की होती है, अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। रावी नदी के तट पे जो प्रण लिए गए थे, क्या क्या वहां पे इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई, इसको पढ़ना आप। साथ में सविनय आंदोलन 1930 में जो कि गांधी जी ने शुरू किया था, अंग्रेजों के जो वायसराय थे यानी कि गवर्नर जनरल इरविन को जब गांधी जी ने पत्र दिया था, कुछ अपनी मांगों को रखा था, लेकिन उन्होंने इसकी बातों को इग्नोर किया और जिसके बाद सविनय आंदोलन को शुरू किया गया। कहाँ से शुरू किया गया, दांडी मार्च किसे कहते हैं, कितने लोग इसमें शामिल थे, कौन प्रमुख प्रमुख नेता इनके साथ चल रहे थे, कहाँ कहाँ पे इसका प्रसार हुआ, जहाँ पे समुद्र नहीं था, तटीय क्षेत्र नहीं थे, वहाँ पे कर न देने की बात की थी, चौकीदारी कर रोकने की बात की गई थी। ये सारी घटनाएं आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये मिलान करने के लिए भी आ जाता है। और इसके बाद जब अंग्रेजी शासन थोड़ा झुकने लगता है तो गांधी और इरविन जी के बीच में एक समझौता होता है, जिसे दो संतों का समझौता कहा जाता है, दो परमात्माओं का या दो संतों का, जो कि किसने स्टेटमेंट यूज किया, सरोजिनी नायडू ने कहा। क्या क्या उसमें मांगे मानी गई इरविन जी के द्वारा और कौन कौन सी मांगे हमारी गांधी जी की नहीं मानी गई। फिर इसके बाद इन मांगों को जो गांधी इरविन समझौते हुए उस पर मोहर लगाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है कराची में, जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल जी करते हैं, जहां पे गांधी जी को काला झंडा दिखाया गया और गांधी जी ने कहा कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं मर सकता, क्योंकि गांधीवाद एक विचार है जो लोगों को पसंद आता है क्योंकि ये अहिंसा और सत्य पे आधारित है। तो इस तरीके के स्टेटमेंट आपको पता होने चाहिए। ये सारी चीजें आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ोगे और इसमें ही जो है कि सारी घटनाओं को आप क्रोनोलॉजी के साथ भी पढ़ सकते हो, क्योंकि अक्सर मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न क्रोनोलॉजी के साथ भी आते हैं। तो ये चीजें आपको कवर करनी और कहाँ से करनी, इसका जब पहले ही दिन मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में कहा था तो आप वहां पर इसको पता होगा कि मैंने कौन कौन से रिसोर्सेज वगैरह बताए थे, और जिन्होंने नहीं देखा है उसे जरूर देख ले। जो है कि आगे अगर मैं बात करूं कि रिवीजन बॉक्स में, आज मैंने रिवीजन बॉक्स में सीसेट का पेपर रखा है 2023 का, जो मैंने यूपी पीसीएस पीवाईक्यूज का कराया है। आप वहां जाइए, 100 क्वेश्चन की जो पूरी सीसेट की क्लास है, वो मतलब आपके जो क्वेश्चन पेपर है 100 क्वेश्चन के, वो आप पूरा सॉल्व करिए वहाँ पर मेरे साथ। मैंने वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट में आप जाओगे, वहाँ पर ज्योग्राफी और पॉलिटी के केवल पीवाईक्यूज थे, अब कल से वो भी शुरू होंगे, क्योंकि आज मैंने 10 इंपॉर्टेंट टिप्स को शेयर किया है। आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर जाके चेकआउट कर लो, अभी मैंने 1 घंटे पहले पोस्ट किया है, या फिर टेलीग्राम में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और करंट अफेयर्स में दोस्तों जून 2024 की आप लोग पढ़ रहे हो, जिसमें जून का करंट अफेयर्स आता है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पढ़ा था, अब आपको आर्थिक घटनाक्रम और उत्तर प्रदेश विशेष को पढ़ना है। ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उसमें, 10-12 टॉपिक्स होंगे और फिर उत्तर प्रदेश विशेष होगा, क्योंकि 23 जुलाई को आपकी क्या आएंगी, बजट आएगी, तो हम अगले महीने उसको कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर इन चीज़ों को ही पढ़ना है, फिर एक दिन और हम इसको पढ़ेंगे और जून की आपकी मैगजीन कंप्लीट हो जाएगी। आप देख रहे होगे कि जो करंट अफेयर्स आप महीने भर लेकर चलते हो और पूरी कर भी नहीं पाते, पढ़ भी नहीं पाते, रिवीजन भी नहीं हो पाता, उस करंट अफेयर्स को आप मेरी डेली टारगेट सीरीज के साथ केवल और केवल 4 से 5 दिन में कंप्लीट कर लेते हो, और उसको फिर रिवीजन में जब मैं रखता हूँ तो आप रिवीजन भी करते हो, क्योंकि मुझे पता है कि करंट अफेयर्स को एक साथ पढ़ने बैठोगे तो भी नहीं कंप्लीट होगी, और अगर आप रेगुलर रोज रोज पढ़ रहे हो 2-2 एक-एक पेज तो भी कंप्लीट नहीं होगी। उसका एक पैमाना होता है, उसके एक तरीके होते हैं जो मैं आपको प्रेजेंट करके देता हूँ, 5 से 6 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाती है। कैसे पढ़ना है ये सारी चीज़ मैं पहले से बताता आ रहा हूँ, जो पहले से फॉलो कर रहे होंगे उसे ये पता होगा। और आरओ पीवाईक्यूज में मैंने आपको इससे पहले दिया था हिंदी का कल 2021 का पेपर, जिसमें आपको हिंदी के जो 6 चैप्टर आते हैं 60 क्वेश्चन वो पढ़ने थे, क्योंकि ये आरओ के लिए ही नहीं है बल्कि आपके यूपी पीसीएस में भी जो हिंदी के चैप्टर्स आते हैं 10 लगभग, जिसमें से 6 चैप्टर यही होते हैं। तो अभी आप इसी को रिवीजन करो, फिर साथ में मैं और भी जो एक्स्ट्रा चैप्टर्स हैं उनको भी इंक्लूड करूंगा आपके सीसेट के पेपर के थ्रू। तो ये आपको 2017 का कवर कर लेना है। पीवाईक्यूज कोई सी बुक से आप ले सकते हो, चाहे घटनाचक पब्लिकेशन ले लो, शिल्पी ले लो, यूथ ले लो, कोई भी ले लो, आप वहां से पढ़ सकते हो। तो आज का आपका प्लान यही रहेगा, अगले 24 घंटे आपके पास है, इसे कंप्लीट करो, क्योंकि अगले 3 से 4 दिन बाद नए सब्जेक्ट आने वाले हैं, या तो मॉडर्न हिस्ट्री रिप्लेस होगी, वो खत्म हो जाएगी तो, या वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी। तो बिल्कुल स्किप मत करो, लगातार रेगुलर चलते रहो। 1-2 दिन अगर हफ्ते में गैप हो जाता है तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, खुद से भी कुछ अपनी चीज़ों को पढ़ा करो, कुछ चीज़ें बच जाती है तो, क्योंकि मैं मेंस के नोट्स को टारगेट करके तैयार कर रहा हूँ। मेरा टारगेट है कि जुलाई लास्ट या फिर अगस्त के बीच में, यानी 15 से 20 अगस्त तक मैं इसको लॉन्च कर दूं, सारे नोट्स आपके पास इजीली अवेलेबल हो जाए। यूपी पीसीएस के मेंस का जो ऑप्शनल पेपर है, यूपी पेपर 5 और 6, उसके भी नोट्स मैं तैयार कर रहा हूँ,
और अभी मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के नोट्स तैयार कर दिए। वीडियो के नीचे व्हाट्सअप नंबर होगा, वहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी। तो सारी चीज़ें मैं आपके लिए ही कर रहा हूँ। थोड़ा समय लगता है, तो अच्छी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए पेशेंस रखना पड़ता है, समय लगता है। कोटा पूर्ति मुझे नहीं करनी, नहीं तो मैं कहीं से भी कट पेस्ट करके दे सकता था, लेकिन मैंने उसको उसी तरीके से तैयार किया जिस तरीके से मैं खुद अपनी मेंस की आंसर राइटिंग में इंप्रूवमेंट कर रहा हूँ, टीचर्स से और टॉपर्स की गाइडेंस में। तो आपको भी वो चीज़ें मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।